बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है वर्तनी और उच्चारण, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। वर्तनी स्पेलिंग्स। कई बार लिखने में हमारी स्वर, व्यंजन, मात्रा, संधि अथवा संयोग की छोटी सी अशुद्धि हमारी बात के अर्थ के ही उलट देती है। जैसे राजप्रसाद को देखकर सुदामा चकित रह गए, राजा प्रसाद को देखकर सुदामा चकित रह गए। इन दोनों वाक्यों में प्रथम शब्द में आ की मात्रा का छोटा सा अंतर है, किंतु यही अंतर इसके अर्थ परिवर्तन के लिए पर्याप्त है। प्रथम शब्द राजप्रसाद का अर्थ है राजा की कृपा, जबकि राजप्रसाद का अर्थ है राजा का महल। यही अर्थ सुदामा के विषय में भी अभिष्ट है। इसलिए अपनी बात को दूसरों तक सही सही अर्थों में पहुंचाने के लिए शुद्ध लिखना आवश्यक है। वर्ण और लिपि चिन्ह। मौखिक भाषा में जिस प्रकार ध्वनियां होती हैं उसी प्रकार लिखित भाषा में लिपि चिन्ह होते हैं। वर्ण ध्वनि चिन्ह और लिपि चिन्ह दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह अधिक यथार्थ और वैज्ञानिक है क्योंकि यह मौखिक और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में कार्य करता है। वर्ण भाषा के लिखित तथा मौखिक दोनों रूपों के प्रतीक हैं, जबकि लिपि चिन्ह केवल लिखित भाषा के प्रतीक हैं। ये वर्ण जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। इस प्रकार लिपि चिन्ह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। वर्तनी के नियम। वर्तनी के कुछ नियम यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। संयुक्त व्यंजनों को सूचित करने के लिए देवनागरी लिपि में निम्नलिखित संकेत चिन्ह दिए जाएंगे। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई आ की मात्रा होती है उन्हें जब दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तब यह खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे आधा ख पूरा ख, आधा ग पूरा ग, आधा घ पूरा घ, आधा च पूरा च, आधा झ पूरा झ, आधा अंग पूरा अंग, आधा न पूरा न, आधा त पूरा त, आधा थ पूरा थ, आधा ध पूरा ध, आधा न पूरा न, आधा प पूरा प, आधा ब पूरा ब, आधा भ पूरा भ, आधा म पूरा म, आधा य पूरा य, आधा ल पूरा ल, आधा व पूरा व, आधा श पूरा श, आधा श पूरा श, आधा स पूरा स आदि रूपों का प्रयोग होता है। जैसे ख्याल, अच्छा, पुण्य, ध्यान, पुष्प आदि। र की स्थिति अलग प्रकार की है। यदि र स्वर रहित पहले हो और बाद में कोई अन्य व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के ऊपर रूप में दिए जाते हैं। इसे रेफ कहते हैं। जैसे कर्म, क जमा र जमा म, शीर्षक, शी जमा र जमा श जमा क आदि। यदि व्यंजन के बाद स्वर मात्रा आ जाए तो यह रेफ मात्रा के ऊपर आ जाती है। जैसे शर्मा, पार्टी, पर्दे, कार्यों आदि। किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद र पूरा हो उसे रैफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे चार प्रकार से दिखाया जाता है। द और ह जैसे व्यंजनों के साथ र का रूप द्र, हड़ की तरह होगा। जैसे द्रव्य, द जमा र जमा व जमा य, हड़ास, ह जमा र जमा आ की मात्रा जमा स आदि। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई आ हो तो पूरे को ग्र की तरह से दिखाया जाता है। जैसे क्रम, क जमा र जमा म, सम्राट, स जमा म जमा र जमा आ की मात्रा जमा ट, वज्र, व जमा ज जमा र आदि। श में र जोड़ने पर श्र बनता है, किंतु उसके लिए श्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री, श जमा र जमा ई, श्रम, श जमा र जमा म, परिश्रम, प जमा र जमा छोटी की मात्रा जमा श जमा र जमा म आदि। ट, ठ, ड आदि के साथ पूरा र केवल के रूप में लिखा जाता है। जैसे राष्ट्र, र जमा आ की मात्रा जमा श जमा ट जमा र, ट्रक, ट जमा र जमा क, ड्रामा, ड जमा र जमा आ की मात्रा जमा म जमा आ की मात्रा आदि। क, फ के लिए आधा क आधा फ का प्रयोग होता है। जैसे पक्का, रफ्तार आदि। ड़, छ, ट, ढ, ड, ढ, द, ह आदि रूपों के नीचे हलंत लगाया जाता है क्योंकि इनमें खड़ी पाई नहीं होती है। जैसे नाट्य, गाड्य, धान्य, विद्या, बुद्ध, चिन्ह आदि। ट से पहले प्रायः श का प्रयोग होता है। जैसे कष्ट, निष्ठा, षडायनन, कृष्ण आदि। ऋ के बाद भी प्रायः श होता है। जैसे कृषि, वृषभ। श केवल संस्कृत शब्दों में आता है। श का प्रयोग संस्कृत, हिंदी और विदेशी शब्दों में होता है, लेकिन यदि श और श के एक साथ आए तो श का प्रयोग पहले होगा। जैसे शेष, शोषण, शीर्षक आदि। पंचमाक्षर ड, अंग, न, न, म जब अपने वर्ग के व्यंजन के पहले जुड़ जाते हैं तब उसे अनुस्वार के रूप में भी दिया जाता है। जैसे पंथ, पंथ, गड्ढा, गंगा, पंप, पंप, मंजन, मंजन, मंडप, मंडप। इस प्रकार अनुस्वार ड
अंग, ण, न, म का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन य, व, ह से पहले पंचमाक्षर आते हैं तो वहाँ पंचमाक्षर ही जुड़ता है, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। जैसे गलत प्रयोग और सही प्रयोग यहाँ पर दिए गए हैं। पुण्य, पुण्य, साय, साम्य, अयं, अन्य, समवय, समवय, समन्वय। यदि पंचमाक्षरों यानी ड, अंग, ण, न, म और म आदि का एक साथ प्रयोग होता है तो वहाँ भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। जैसे अन्न, सम्मान, जन्म, वाडम्य, अक्षुण्य, मृणम्य, भिन्न। दो महाप्राण व्यंजनों का संयोग नहीं होता। अल्प प्राण के बाद उसी का महाप्राण रूप होता है, जैसे मक्खन, बग्घी, मच्छर, बुढ़ा, शुद्ध आदि। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, स्पेलिंग करेक्शंस। शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शुद्ध उच्चारण न करने और सावधानी से न सुनने के कारण वर्तनी की अशुद्धियां हो जाती है। उच्चारण में ध्वनियों की निश्चित व्यवस्था होती है, इसे निश्चित व्यवस्था के अनुसार वर्णों के लिखने से वर्तनी भी शुद्ध होती है। वर्तनी की कुछ अशुद्धियों के उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। अ और आ की समस्या, अशुद्ध और शुद्ध दिए गए हैं। आविष्कार, आविष्कार, अत्यधिक, अत्यधिक, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, अधीन, अधीन, आहार, आहार, व्यवहारिक, व्यवहारिक। छोटी बड़ी की समस्या, अशुद्ध और शुद्ध, आइए, आइए, परीक्षा, परीक्षा, पत्नी, पत्नी, निरोग, निरोग, तिथि, तिथि, प्राप्ति, प्राप्ति। छोटी और बड़ी की समस्या, अशुद्ध और शुद्ध दिए हैं। बहुत, बहुत, पूजा, पूजा, हिंदू, हिंदू, ऊपर, ऊपर, आयु, आयु, गुरु, गुरु। ए और आई की समस्या, अशुद्ध और शुद्ध, सेना, सेना, एनक, एनक, सैनिक, सैनिक, ऐच्छिक, ऐच्छिक, चाहिए, चाहिए, भाषाएं, भाषाएं। री और री की समस्या, अशुद्ध और शुद्ध, हृदय, हृदय, ऋण, ऋण, ऋतु, ऋतु, पृथ्वी, पृथ्वी। न और न की समस्या, अशुद्ध और शुद्ध, भूषण, भूषण, गुण, गुण, चरण, चरण, कल्याण, कल्याण। व और ब की समस्या, नवाब, नवाब, जवाब, जवाब, वृक्ष, वृक्ष, व्रत, व्रत। श और श की समस्या, अशुद्ध और शुद्ध, परिषद, परिषद, आशीष, आशीष, मनुष्य, मनुष्य, निष्फल, निष्फल। बच्चों अब आ जाते हैं मुख्य बातें पर। शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्ण जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। वर्तनी की अशुद्धि से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।